हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज और देखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या बताना चाहते हैं, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सो इस रीडिंग के चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं, देखते हैं क्या निकलते हैं। प्लीज हरिहर गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके सबकॉन्शियस में क्या है। ओके, मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस में क्या है। 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 एक कार्ड और लेंगे। चलो आ गया अपने आप। मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस में क्या है। ओके गाइस, तो हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए, एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डाउट, पेशेंस, लोनलीनेस एंड लव। Surrender to receiving support and love. Surrender negative thinking. Surrender to non-action. यहाँ पर है illusion, nurture, a reunion. ओके, यहाँ पर है डिवाइन जजमेंट, एंड हैव करेज। सस्पिशियस, डिसीजंस,
पितृदोष, सोलमेट, चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ शॉर्ट्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। इस रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस फीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। इस रीडिंग की जो भी एनर्जी है उसे कनेक्ट होने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ऑल्सो आप हरि हर को ग्रैटिट्यूड शो करिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरे मैसेजेस को सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। पहला मैसेज निकल के आ रहा है, आप में से कुछ लोगों का ना पैटर्न पास्ट लाइफ से है। सबकॉन्शियस तो वही है ना। क्या पैटर्न है कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो धोखा ही देगा। आप बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में रहते हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको बहुत ज़्यादा, और इसका कारण भी आपके पास्ट लाइफ में छुपा हुआ है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपको कभी भी शायद आपका भरोसा किसी ने बनाकर रखा नहीं, या फिर कभी भी आपको लॉयल लोग मिले नहीं। ठीक है, आपको हमेशा ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपने उन पर संपूर्ण विश्वास किया, आप पूरी तरीके से उन पर विश्वास किए और उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया। तो आपके सबकॉन्शियस का एक पैटर्न बन गया है कि आप डाउट में रहते हो और आपकी नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पर चालू है। ध्यान से समझो, मान लीजिए एक काम आपके साथ एक बार हुआ, ठीक है, आपने लेट गो कर दिया उसको दोबारा से, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा से वो काम फिर से हो गया, फिर आपने कहा चलो कोई बात नहीं, वो दोबारा हो गया। 2 से 3 बार से ज़्यादा अगर कोई आपकी लाइफ के अंदर एक पैटर्न रिपीट हो जाता है तो अब वो क्या हो गया, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न बन चुका है। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी नेगेटिव थिंकिंग हमेशा चालू रहती है। मतलब आपको पास्ट लाइफ में भी ना बिट्रे मिला है, ये यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ बिट्रेयल और डिसीट। ठीक है, past experiences of betrayal or deceit may make you worry and suspicious of others' intentions, prompting a need for healing and trust building in current relationships। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी रिलेशनशिप एंटर कर जाए, आपको उस रिलेशनशिप में आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग रहेगी कि ये इंसान कहीं मुझे धोखा ना दे दे। अब आप सोचोगे कि धोखेबाज सामने वाला है, पर वो जो धोखा है जो क्रिएट होगा वो आपके सबकॉन्शियस की वजह से होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बिलीव ही ये है कि हर चीज पर डाउट करना। आप सबकॉन्शियसली ये कभी भरोसा ही नहीं करते कि आपका भी कोई ख्याल रख सकता है, या आपका भी कोई साथ दे सकता है, या आपको भी कभी लॉयल्टी मिल सकती है। आपके सबकॉन्शियस में यही है कि आप डाउट में रहते हो और आपको लगता है लोग धोखा ही देंगे, क्योंकि वो एक पैटर्न आपके पास्ट लाइफ से, आपको पास्ट लाइफ में भी धोखा मिला है। ठीक है, तो जब भी कोई करंट रिलेशनशिप या किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप बनता है, वहां पर आप चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि कई इंसान मुझे धोखा ना दे दे। स्पेशली ये जो बात आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आप किसी पार्टनरशिप में आ रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पर, आप हर व्यक्ति पर ही डाउट क्रिएट करते हो। हम कहते हैं कि सर चलो सब पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक पैटर्न जो आपकी रिपीट होता है आपकी लाइफ में, वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आता है कि आप में सबसे ज़्यादा जिन लोगों को उनका लव नहीं मिला, या जिनका सोल कनेक्शन उनकी लाइफ से दूर हो गया, या फिर आपको लगता है कि मुझे जो चाहिए थी चीज़ें वो मुझे नहीं मिली,
ओके, मुझे कोई पार्टनर चाहिए था या जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो ये आपके सबकॉन्शियस की वजह से ऐसा हुआ है। वरना मुझे यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये कि फेटेड पार्टनरशिप है किसी के साथ आपकी, जो इस लाइफ टाइम में भी हो नहीं पाई, क्योंकि सोलमेट का कार्ड यहाँ पर आया है। इसका रीज़न यहाँ पर यही है कि एक बार आप अलग हो जाते हो ना, वो चीटिंग, क्योंकि देखो सोचो, कोई भी व्यक्ति, मान लो उसको किसी चीज़ में धोखा मिला, अब वो पता है पूरे समय यही दोहराता रहता है कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने चीट किया। उसने इतनी बार ये बात बोली है कि प्रकृति भी सुन रही है कि इसने तुम्हें चीट किया, ठीक है। अब जब जब वो इंसान या वो सोल तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें वही सारी चीज़ें ट्रिगर करेंगी पास्ट की, या फिर कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारे पास आएगा तो तुम सोचोगे कि ये मुझे चीट ही करेगा, ये धोखा ही देगा मुझे, ये मुझे खुशी नहीं रख सकती। ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है सबकॉन्शियस में। आपको ये भरोसा करना शुरू करना होगा, अपने सबकॉन्शियस की पावर से ही आप अपनी रियलिटी को बनाते हो। तो आपको ये भरोसा करना स्टार्ट करना होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। और कोई भी पार्टनर अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कमिटेड है, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको डाउट करने की ज़रूरत हो। अगर आप सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो इस चीज़ को लेकर, तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी पार्टनर मैनिफेस्ट होंगे सोलमेट के रूप में, उस व्यक्ति से कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास्ट लाइफ से दिख रहा है मुझे। इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि वो सोलमेट आपको दोबारा मिले, पर यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, पर वो पता है यूनियन आपका हो नहीं पाया, तो रीयूनियन की एनर्जी है, मतलब हीलिंग के बाद एनर्जी आ रही है रियूनियन की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इच्छा है, ये भी सबकॉन्शियस में, कि जो सोल आपसे पास्ट लाइफ में बिछड़ गई थी या जिसके साथ आप रहना चाहते थे, एक हो नहीं पाए थे, वो इस लाइफ टाइम में दोबारा से आई है रियूनियन के लिए। पर हो सकता है कि अभी भी चीज़ें नहीं सही बैठ रही, या वो इल्यूजन हट ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ भी कंफ्यूजन का कार्ड है, 2 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसा समझो एक लाइफ में आप दोनों में से किसी एक की तरफ से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई, तो वो एक पैटर्न बन गया, क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया कि इंसान धोखा ही देगा, ठीक है, ये इंसान मुझे धोखा ही देगा, ओके, ये आपके दिमाग में ही चलता है कि ये इंसान मुझे धोखा ही देगा। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस बार आपको डिवाइन ऑर्डर पे काम करना है और अपने डिसीजंस को बनाना सीखना है। शायद हो सकता है कि डिसीजन सही नहीं बनाया, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कोई डाउट क्रिएट हो गया और एकदम से इंस्टेंट डिसीजन ले डाला, ठीक है, या फिर कर्ज कर डाला, या कुछ भी ऐसा किया आपने जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आ गई आपकी लाइफ में। अब ये आपका लेसन बन जाएगा कि आप सीखें पहले कि लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, और आप उस एनर्जी में जाएं ताकि वो कर्ज से आप फ्री हो पाए, जो कर्ज हो सकता है शायद आपने ही खुद को दे के रखा हो। जब आप अपने पार्टनर को कर्ज कर रहे हो किसी सोलमेट कनेक्शन में, तो आप अपने आप को कर्ज कर रहे हो कि जब तक वो कर्ज हील नहीं होगा तब तक आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति से कैसे हो जाएगी जब तक वो कर्ज हील नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना है, मुझे तुम नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तुमने ये गलती की है, तुमने वो गलती की है, और सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पर एक कारण पितृ दोष भी है, ठीक है। आपकी जो ये नेगेटिव थिंकिंग चलती है ना कि मेरी शादी अच्छी नहीं होगी, या फिर मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर पार्टनरशिप होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या मैरिज होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसका कारण एक पितृ दोष भी है। ये नेगेटिव थिंकिंग जो आ रही है वो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से भी आ रही है, एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से भी आ रही है, और नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी आ रही है, जो आप इस धरा पर जैसे ही आए और आपने जन्म लिया, और वो जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो आपने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव थॉट्स। एक दिन किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि पितरों का कर्म हम क्यों भुगते हैं। तुम सबसे पहले ये समझ लो, जिसने भी ये सवाल लिखा था, कि तुम किसी के कर्म नहीं भुगतते हो। अगर तुमने इस तरीके की ब्लड लाइन को चूज किया है, या फिर इस लीनेज में तुम आए हो, इस कुल खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम्हारे खुद के कर्मा, तुम्हारा खुद का पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ का कर्मा उस एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन से मैच करता होगा जहां पर उसने तुम्हें चुना है। तो अगर तुम्हारी ये गलत फहमी है कि तुम पितरों का ऋण, मतलब पितरों का ऋण चुका रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो इस गलत फहमी से दूर मतलब बाहर आ जाओ। क्योंकि तुम जो कुछ भी इस धरा के ऊपर अब दे रहे हो, वो तुमने ही कभी बांटा था,
ठीक है, जब तुमने नेगेटिव बांटा था तो अब तुमसे कहा जा रहा है पॉजिटिव बांटो। जब तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, हो सकता है ब्लड लाइन में तुम ही सारे काम को गड़बड़ करके आए थे और अब तुम ही आए हो दोबारा उस ब्लड लाइन को हील करने के लिए। यूनिवर्स कैसे काम करता है आपको खुद भी नहीं मालूम ना। तो जिसको ये गलत फहमी है कि हम किसी किसी का भी कुछ भी, किसी का 1% भी हम कुछ यहाँ पर काट रहे हैं, आप किसी का कुछ नहीं काट रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही काट रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये मौका मिला है कि आप एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करो तो शायद एंसेस्टर इसीलिए आपने ये चूज किया क्योंकि आपकी सोल फ्रीडम चाहती, तो उसने ये काम को चूज किया, तो उसका खुद का भी कर्मा बिल्कुल वही होगा, सेम। ठीक है, जो एंसेस्ट्रल कर्मा है, और इसी वजह से वो आपके थ्रू हील हो रहा है। तो आप अगेन किसी को नहीं, मतलब किसी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो इस दुनिया में। अगर आपकी ये गलत फहमी है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, नहीं, आप अपना ही अपने लिए ही कर रहे हो जो कर रहे हो इस दुनिया में। आप जो भी दे रहे हो अपने लिए दे रहे हो, तो ये बिल्कुल भूल जाओ कि पितरों का ऋण हम काट रहे हैं, मतलब हम चुका रहे हैं, उनकी गलतियां हम भोग रहे हैं, नहीं, आपकी खुद की भी रही होंगी। इसीलिए आपने ये वाली ब्लड लाइन को चूज किया, इसलिए आप इसी कुल खानदान में जन्म लिए। और अच्छी ब्लड लाइन चूज कर सकते थे आप, और किसी अच्छे उसमें जा सकते थे जहाँ कोई ब्लॉकेज ही नहीं थे। क्यों आप इसी में आए जिसमें इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं? आपके भी पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ से पूरे पूरे मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ट्री भी देखना होता है, पास्ट लाइफ और फिर एंसेस्ट्रल ट्री दोनों मैच करता होगा। तो किसी गलत फहमी में मत रहो कि आप किसी और का 1% भी काट रहे हो। आप यहाँ पर इस सोल, किसी भी सोल के लिए कुछ भी करोगे। हम कहते हैं ना कि आप किसी से आपको गाइड किया जाता है कि आप किसी से फ्री में कुछ भी ना लें, क्योंकि लोगों को लगता है फ्री में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। आप इस धरा पे किसी से कुछ भी नहीं ले सकते। मान लो आपने किसी से कुछ ले भी लिया तो भी आपको वो कहीं पर बैलेंस करना पड़ेगा, आगे पीछे। ठीक है, यहाँ पर विधान ही नहीं है कि यहाँ से तुम एक हाथ से कुछ बहुत अच्छा खींच लो और तुम्हें दूसरे हाथ से कुछ देना ना पड़े। किसी लाइफ में खींच लोगे, किसी लाइफ में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस गलत फहमी से बाहर आओ। जो ये मान लेगा ना कि जो दिया था वही लौटा है, उसकी लाइफ आसान हो जाएगी। और जो इस चीज को नहीं मानेगा उसकी लाइफ बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको क्रोध बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। ये चीजें, ये नेगेटिव पैटर्न्स आपको डिसीजन ही नहीं लेने देते सही, और इसकी वजह से आपका कनेक्शन या फिर कोई भी पार्टनरशिप जो रियूनियन में जानी चाहिए वो रुकी हुई है। ठीक है, इसके लिए आपको अनकंडीशनल लव, यहाँ पर आपको किन एनर्जीज के साथ ज्यादा काम करना है? लव, कंपैशन, ठीक है, सेल्फ लव, ओके, इनर हार्मनी, इन सब चीज़ों पे काम करना है। सोल ग्रोथ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, और जितना आपके अंदर ये गुस्सा भरा हुआ है, डाउट की एनर्जी, इसको आपको निकाल के बाहर करना है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये जो नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, आपकी नेगेटिव एनर्जीज पितृ दोष की वजह से भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना दिमाग में ये भी है कि लोनलीनेस की एनर्जी है। आप हो सकता है पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर के बिना रहे हो, या पूरी जिंदगी आपने अकेले निकाली है, तो आपके दिमाग में अकेलापन भी चलता है। ठीक है, लोनलीनेस की एनर्जी आई, आपको ये चीज यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देना होगा बार बार, क्या? आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ये अफर्मेशन आपको कॉन्टिन्यूसली बोलने की जरूरत है। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। आपको ये लगता है कि जब आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे तब आप एक्शन लोगे। ठीक है, कुछ चीजें सबकॉन्शियसली आपके अंदर गलत हैं। ठीक है, आप खुद को छुपाते भी हो, करेज की भी बहुत कमी है। मतलब आपने अपनी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी जी हो सकती है, या तो आप अपने पार्टनर के बिना रहे, उसने आपको छोड़ दिया, आप या उसकी डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा, आपने अकेले जिंदगी काटी, तो अकेलापन आपके सबकॉन्शियस में है। दूसरा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको धोखा मिला और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले निकाली, तो वो धोखा भी आपके दिमाग में है। उसके बाद आपकी कोई पास्ट लाइफ ऐसी भी रही है जहां आपको प्यार व्यार कुछ नहीं मिला, लोगों ने आपका बहुत जम के इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपको ये भी है कि लव आपको चाहिए तो है, बट आप बाहर से मांगते हो पर आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो नेगेटिव थिंकिंग वहां पर चालू रहती है, फिर आप डाउट की एनर्जी में आ जाते हो, और आपको कहीं ना कहीं बांध कर भी रखा गया है किसी लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से करेज की भी बहुत कमी है। अपना स्टैंड ना ले पाना, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाना। अगर ये चीजें आपकी पास्ट लाइफ से रेजोनेट नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है उससे रेजोनेट करेंगी। मतलब पास्ट लाइफ तो कई रही होंगी, तो वहां पर कोई चीजें ऐसी रहती हैं जो आपने की होती हैं, उसका दंड होता है ये कि आप किसी लाइफ में अपने आप को
करेजियस ही नहीं समझ पा रहे हो, आप बस सहते ही जा रहे हो, सहते ही जा रहे हो, आप सामने ही नहीं कर पा रहे हो अपने डर का। ठीक है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज जो आपकी आसपास होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आपके पितृ दोष है, जो भी है, ये नेगेटिव थिंकिंग वहां से भी है और आपका ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी है, जैसे एक साथ काटते हो आप, कि आपको इतना ज़्यादा डर लगता है कि आप करेज ही नहीं बना पाते हो कि आप भी कुछ डिज़र्व करते हो, आप हर बार अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हो। ये यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, तो कुछ सबकॉन्शियस में गड़बड़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप अगर जानना चाहते हो कि आपके सबकॉन्शियस में और क्या प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रखा है। ठीक है, वहाँ से भी आप ये जान सकते हो कि ऐसा कौन सा बड़ा ब्लॉकेज है जिसको अफर्मेशन के द्वारा या सबकॉन्शियस हीलिंग के द्वारा अगर मैं हील कर लूँ, तो मेरी इस लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें हील होने के बाद वहाँ से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है, वो हील हो जाए और मेरी लाइफ आगे बढ़ जाए। तो सबकॉन्शियस बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं मतलब जैसे होता है ना, वो बंधुआ मज़दूर टाइप के लोग नहीं होते, जिनको बहुत मज़दूरी करने की आदत होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर वक़्त बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं किसी भी काम में, बहुत ज़्यादा। मतलब चीज़ों को एफर्टलेसली नहीं आने देते अपनी लाइफ में। यानी कि आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में भी कुछ लोग ऐसे रहे हो सकते हैं एंसेस्टर्स में। वो पैटर्न है एक कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, एकदम चेज़ करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। यहाँ पर मैसेज आ रहा है सरेंडर टू नॉन एक्शन। कई बार आपको सिर्फ अपना कर्म करना है और उससे डिटैच होकर उसके रिजल्ट को अपनी तरफ आने देने के लिए रास्ते खोलने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, मुझे सबकॉन्शियस में ऐसा लगता है जैसे आपको मेहनत 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 मेहनत, इतनी मेहनत आपकी सबकॉन्शियस में भरी हुई कि बहुत एफर्ट लगाते हो आप किसी चीज़ को लेने के लिए। ठीक है, आपको एक चीज़ और है, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में एक गड़बड़ चीज़ जो दिखाई देती है कि आपको किसी चीज़ से किसी से कुछ लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। ऐसे हम कई बार कहते हैं कि अगर हमने एक हाथ किसी को कुछ दिया तो एक हाथ हम उससे ले भी सकते हैं। और वैसे भी पता है, बहुत अच्छे लोग जो होते हैं ना, इस तरीके से बेवकूफ़ बना के भी रखा जाता है कि तुम इतने अच्छे हो, तुम बदले से कैसे ले रहे हो मुझसे? तुम बदले से कैसे ले सकते हो मुझसे? तुम तो अच्छे हो ना, तुम्हें तो लेने का अधिकार ही नहीं, तुम तो सिर्फ दो, तुम तो सिर्फ बांटो। जी नहीं, अगर आपकी बांटने की ही सिर्फ एनर्जी होगी ना कि मैं सिर्फ बांटू बांटू और बांटू, ठीक है, तो फिर रिसीव करने में दिक्कत आएगी। फिर कहोगे कि हमसे जो भी आता है हमारे साथ, हमारे पास आता है और वो अच्छा लेकर जाता है, हमें मिलता जुलता कुछ नहीं है। तो सीखो इक्वल गिव एंड टेक। आप एक हाथ ले भी सकते हैं, जहां से आपको देना है वहां आप दे भी सकते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं। कभी आपकी इच्छा आप ज्यादा दे दें, कम ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेते ही नहीं हैं, आप किसी की मदद ही नहीं लेते, आप किसी सपोर्ट ही नहीं लेते। यहाँ पर लिखा सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। आप एक हाथ से सबको लव बांटते हो, जब रिसीव करने की बारी होती बोलते आपको रिसीव ही करने में दिक्कत हो रही है, आप प्यार रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, और ये नेगेटिव थॉट्स आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से भी हैं। तो इस वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, और यही कारण है कि आप और आपकी ब्लेसिंग के बीच में हमेशा कोई तीसरा आ जाता है। चाहे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर जैसे मान लो आप और आपके पार्टनर के बीच में भी थर्ड पार्टी आ गई। सब नेगेटिव थिंकिंग का कमाल है। अगर आप सबकॉन्शियस हीलिंग भी सही तरीके से कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा और आप एक्शन मोड पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको एक्शन भी नहीं लेने देती। अब ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस के मैसेजेस में जो निकल के आई है, अगर इस तरीके का जीवन आप जी रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी पास्ट लाइफ को यहाँ पर भुगत रहे हो कि आपके अंदर करेज नहीं है, लोगों का सामना करने से आपको डर लगता है। आप कितनी पास्ट लाइफ उठाकर अपनी पास्ट की देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आपको इस तरीके के दुख झेलने पड़ते हैं, भले ही वो एंसेस्ट्रल कर्मा के रूप में ही क्यों ना हो, तो आपकी पास्ट लाइफ भी इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होगी। आपको नहीं पता, यूनिवर्स हर एक छोटी चीज़ का आपका हिसाब रखता है, इसीलिए हर चीज़ में बैलेंस रहना सीखो, और तब जाकर आप लव को रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तब जाकर आप उस लव को रिसीव कर पाएंगे, उस पार्टनरशिप को रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट हो रखी है। करेज की बहुत कमी है, फियर बहुत ज़्यादा है आपके सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस फियर ही बहुत ज़्यादा है, जो आपको आपकी ब्लेसिंग से भी दूर रखते हैं, इतने फियर हैं। आपको पता है कौन से वर्ड्स के साथ काम करना है? लव, कंपैशन, ठीक है, इनर हार्मनी, ओके, करेज, ग्रोथ, ओके, और अनकंडीशनल लव, ठीक है, ट्रू लव, जेन्युइन लव, इन सब वर्ड्स के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। तब जाकर आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग के बाद आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।